और दोस्तों ये आपने पहले जो देखा था, इसमें इन्होंने गन्ना काटा है, बोर्ड गन्ना काटा है। और दोस्तों इसमें इन्होंने करीब 1 2 3 4 हर पांचवें खूड पे बैंगन लगाए हैं। बैंगन चल पड़े हैं बहुत बढ़िया। और इन्होंने एक कमाल का काम किया है, जैसे इन्होंने खेत में से छोल करी है मोटा भाई ने। ये इनकी ट्यूबवेल है, पूरा चक है यहाँ, करीब 50 बीघे ज़मीन है इनकी, यहाँ 45-50 बीघे। तो दोस्तों इन्होंने देखो मल्चर से पत्ती काटी है, क्योंकि मल्चर का जो रोलर है वो ऊपर ही ऊपर घूमता रहता है खुड्डों पे, और वो उसके जो फिंगर हैं वे पत्ती उठा के काट देते हैं। ये देखो इन्होंने कितनी बढ़िया पत्ती काटी है खेत में, बहुत ही बेहतरीन। और ये बैंगन चल रहा है दोस्तों। ये मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा, सादा ही गन्ना है, 30 इंच पे इनके खूड हैं, बहुत ही अच्छी बोर्ड इन्होंने खेत में से बोर्ड गन्ना काटा है। और आपको बैंगन भी दिखाता हूँ। और दोस्तों ये करीब बैंगन की देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो हैं। बीच में एक रो वहाँ नहीं है, एक उधर, दोनों धोरों पे नहीं है। 12 रो हैं बैंगन की, और बहुत ही बेहतरीन जो गोल या बैंगन जो आता है, तो ये इन्होंने सर्दियों के मौसम से पहले ही जो थे बैंगन लगा दिए थे, और बहुत ही बेहतरीन जो है बैंगन चल पड़ा है। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, पूरे खेत में इसी तरह से बैंगन लदा पड़ा है। और अभी जो है बैंगन की तोड़ शायद मेरे ख्याल से नहीं हुई है, या एक बार हो गई है, क्योंकि कुछ मुझे डांटले भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखें बैंगन, बहुत अच्छा जो फल खेत में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों ये भी इस तरह के मॉडल आप अपना सकते हैं, क्योंकि ये बैंगन पाले से बचा रहा। और सर्दी के मौसम का जो बैंगन होता है वो बिल्कुल कीड़े से दूर होता है। हल्की अगर आप बरसात का या गर्मियों का बैंगन लगाते हैं तो उसमें से कीड़ा हटता नहीं है। कौन सी वैरायटी है बैंगन की, क्या है, वो भी आपको जानकारी हम जल्दी देंगे, क्योंकि अभी जो है भाई अपने चक पे नहीं है, यहाँ से बाहर है। लेकिन देखें आप, मल्चर से इस तरह से पत्ती काटी गई है। और दोस्तों इसी तरह से मल्चर हम भी अपने खेत में चलाएंगे, जिसका बेनिफिट मिलेगा। ये देखें आप, धोरे पे भी बड़ी अच्छी पत्ती काट दी गई है मल्चर से। मल्चर का बेनिफिट है, मल्चर ने इस जो ऊपर की मुंडेर है इस पे से पत्ती हटा दी है, और काट के ही नीचे खुड्डों में दबा दी है, जो कि पेडी बहुत बहुत बढ़िया फूट के चलेगी। बहुत शानदार मॉडल। और दोस्तों अब कंप्यूटर लेवलर होने के बाद जो आप देख रहे थे, पापा जी वहाँ सामने से वीडियो बना रहे हैं सुबह सुबह, और बबलू भाई जो हैं टीलर चला रहे हैं इसमें। और दोस्तों जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं इसके खुरपे नहीं बदल पाया, बिजी शेड्यूल की वजह से। शादियों का माहौल इतना चल रहा है, कहीं मोटरसाइकिल से और कहीं गाड़ी से, कहीं रात में कन्यादान। क्योंकि दोस्तों लड़कों की दावत तो छोड़ सकते हैं, लेकिन लड़कियों का कन्यादान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत ही जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है, कि कितने भी कोस पे आपको चल कर जाना पड़े, दिनों चाहे रात हो, लड़की का कन्यादान जरूर करना चाहिए। बढ़ चढ़ के जो भी अपनी तरफ से हो जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों बबलू भाई जो है कंप्यूटर लेवलर के बाद में, जैसे खेत पट हो गया है, इसमें जुताई कर रहे हैं बहुत बढ़िया। और ये साइड के जो बबाल निकले थे यहाँ से, मैं अब बहुत जल्दी कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं मुझे भी। मैं और अंशी हैं, अंशी स्कूल में से आया है बीच में ही, जो मैं आपको व्लॉग कुछ समय बाद दिखाऊंगा। और दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट। बबलू भाई बहुत बढ़िया तरह अपना टीलर चला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर लेवलर की ज़मीन पट हो जाती है, और उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा जुताई नहीं हो पाती, दबा के जुताई नहीं हो पाती, हल्की हल्की करनी पड़ती है। और जिस चीज़ में मेशी माहिर है, कि वैसे ही हाई में चला रहे हैं बबलू भाई, लेकिन हाई में चलाना नहीं चाहिए, लो में चलाना चाहिए, क्योंकि हमने ताकत देखी है ट्रैक्टर की। लो के 4th गियर में स्लिप नहीं लेगा बिल्कुल भी, और जुताई बढ़िया करेगा। हल्का सा थोड़ा सा लगता है कि मंदा चल रहा है, लेकिन दोस्तों लागू जुताई बहुत करता है ट्रैक्टर। तो देखें आप, दोस्तों मिस्त्री आ गया है, बड़ी खुशी की बात है, मिस्त्री लग गया है आके टाइल में। और उधर से अभी भी आ गया है, मैं फटाफट निकल लेता हूँ, आप भी आ जाओ चाय पी लो। दोस्तों मैं घर से आ गया हूँ अब खेत में, और देखें आप बबलू भाई ने बहुत बढ़िया खेत की जुताई कर दी है 2 बार। और सामने जो है हमारे गुरुजी जा रहे हैं, चाचा मदन जा रहे हैं झोटे को दबा कर। राम राम जी। मगा बहुत दबा रखा, नहीं नहीं दबा रखा। दोस्तों इनकी हाँख बड़ी कैडी है, इन्होंने एक से एक झोटा रखा। ये भी देखो
अमित भाई वहाँ खड़ा है। अब ये बुग्गी छुड़वाएंगे, यहाँ बुग्गी छोड़ देंगे। देखो गन्ने देखो, इनकी हर बुग्गी में से पूली उतर के आती है, चाहे आधी पूली उतरे। बहुत बढ़िया ये गन्ने डालते हैं। झोटा इनका इसी चाल पे टकाटक टकाटक जाता है। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ बुग्गियों से भी गन्ने डालना नज़दीकी मील है, बहुत ही बढ़िया रहता है। दोस्तों अब जो है ट्रैक्टर मेरे हैंड ओवर आ गया है और ठेकेदारों को चाय पिया के मैं भी घर चलूँगा। बबलू भाई अपने काम से चलती हैं, बाय। बबलू भाई जो है शायद किसी का फ़ोन आ रहा है, वीडियो के लिए जाएंगे, कोई उन्होंने नया यंत्र खरीदा है। और दोस्तों यहाँ से एक झपट मारी, भागम भाग जो है निगाह मार लेते हैं गेहूँ पे, क्योंकि दोस्तों घबराहट सी रहती है, क्योंकि अगर झुंड आ बढ़ा तो किले लगवा देगा, किली करवा देगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों ये देखें आप, ये जो असमय जो बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी हुई और दो दिन से बहुत भयानक जो गर्मी पड़ रही है, और गेहूँ में जो एक अलग ही तरह का जो बीमारी के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें। दोस्तों इसकी कोई दवाई लानी पड़ेगी, जरूर स्प्रे गेहूँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने का जो सवाल नहीं था, जो बन रही है, तो उसका दोस्तों देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये गर्मी पड़ रही है और ये क्या गुल खिलाती है। क्योंकि दोस्तों मौसम बहुत हद तक, बाजार से बहुत पहले मौसम बहुत हद तक किसानों को मार देता है। कि जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि किसान जो है बाजार भाव से तो मरता ही मरता है, कि किसान के मरने का सबसे बड़ा कारण है जो ऊपर वाले से संबंध है उसका, ज़मीन और आसमान के बीच में जो परमात्मा की जो करनी है। किसी किसी साल मौसम बहुत ख़राब रहता है। दोस्तों यहाँ से थैला टांग के उतार के चल देते हैं। एक बार छोल में जा रहे हैं झपट के, चाबी मैंने निकाल के अपनी जेब में डाल ली है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, हाँ निकाल ली है। क्योंकि दोस्तों गियर बक्से में तेल निकालने वाले आ जाते हैं, और जब कोई सीट पर बैठ जाता है, हाल तो खैर हमारे यहाँ इतना कोई हिम्मत करता नहीं, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है। चलते हैं वहाँ छोल में। दोस्तों अब सभी खेतों में राउंड लगाने के बाद, और जैसे मैं बीच में से भी निकला इनमें से, क्योंकि दोस्तों कई बार देखना पड़ता है गायों के झुंड आकर खड़े हो जाते हैं। आपने भी देखा, हम सीधे उनसे बिल्कुल नहीं टकराते, बस थोड़ा उन्हें आवाज़ से रास्ते पर लगा देते हैं, वो फिर कहीं खाली खेत में जाके बैठ जाते हैं। तो किसी भी खेत में कहीं कोई नुकसान नहीं है। और बहुत सारी बची है जो गायें हैं किसान भाइयों ने, जो क्योंकि दोस्तों गौर करने की बात है, वो खुट्टे पे बंधी रहती हैं, सूखे पूले का कटा हुआ और सूखा भूसी खा रही हैं, या ये गन्नों के सूखे पतैड़ खा रही हैं। तो दोस्तों इन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। और छोड़ना इतना अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ खुले गोचर है नहीं, बचत की सारी ज़मीन जो भी है सब फार्म के पास है, 5-6 हज़ार बीघे जिसमें यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ किसानों के खेत है, तो एक भगा रहा है, दूसरे खेत में घुस रही है, वो तीसरे खेत में ऐसे चलता रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात गौर करने की, कि जैसे वो खुट्टे पे से खुल गई, चल रही हैं, किसी तरह का शरीर में थकावट नहीं रहती, जोड़ मजबूत हो जाते हैं उनका, कैल्शियम बनता है चलने से पैदल। और वो जो भी जगह घास खा रही हैं, पोगे खा रही हैं गन्नों के, और जितना भी वो घास फूस किसानों की फसल भी खा रही हैं, तो उनका ग्लूकोज लेवल, जो उनका विटामिन मिनरल्स जो खाती हैं, जितना भी पौष्टिक आहार वो ले रही हैं और चल रही हैं फिर, और घंटों घंटों बैठ के खुली कच्ची ज़मीन में वो अंदर बैठती हैं, बाहर बैठती हैं, जुगाली करती हैं, तो उनका शरीर का जो लेवल है वो अच्छा हो जाता है। अपने आप ही वो जैसे ही किसी नर के संपर्क में आती हैं, तो वो टाइम से ही ज्ञापन हो जा रही हैं। तो किसान भाइयों के मज़े आ रहे हैं, बिना मतलब ये चल ही रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं बाहर से ला के नहीं छोड़ रही, सब ये किसान आपस में छोड़ रहे हैं। तो आप किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, जो आपके काम की हो उसे जो है आप पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि लंपी के बाद से गायों पे बहुत तकड़ी महंगाई आई है। और हमारे यहाँ जर्सी और जो अच्छी गाय है एचएफ की बहुत महंगी बिक रही हैं, फिर उनसे थोड़ा मिक्स ब्रीड जो छोटे साइज की हैं सींग वाली, क्योंकि आप गौर करें, जिस गाय के सींग दगे हुए होंगे और जो पैरों में नैना लगता होगा, उसके नैने की आदत होगी, वो गाय तो सबसे महंगी है। ये चीज़ वैसे गलत है, सींग होने चाहिए, लेकिन जो खरीदता है जो भी है वो घायल दूसरे पशु को ना कर दे और हमें घायल ना कर दे, क्योंकि गाय का जो स्वभाव होता है भैंस के मुकाबले थोड़ा चंचल होता है, वो सींग विंग कई बार हिला देती है। और कई जगह घटनाएं भी घटी हैं, क्योंकि इनका सींग आगे से बहुत पहनना और सीधा होता है, तो कई जगह पेट वेट भी फाड़े गए हैं, नौकरों के और किसानों के, और जो लेडीज़ भी घर में काम करती हैं, चोट मार दी है। तो उसमें गाय की कोई गलती नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत जो मैंने बताई सींग दगे हुए और नैने वाली जो है बड़े साइज की गाय,
सेकंड नंबर पर आ गई हैं ये जो करीब 35,000 से और करीब 85,000 तक की जो रेंज की चल रही है, 1 लाख तक के बीच में ये चल रही हैं मध्यम आकार की और सींग वाली, चाहे न्याणा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कोशिश करें, आप पकड़ सकते हैं, अच्छी अच्छी गायें बछिए पकड़ें। और जो आपको लग रहा है रिटायर हो रही है, कैल्शियम लेवल टूट रहा है, उन्हें जिस तरह से किसान भाई छोड़ रहे हैं, सेवा करने की कोशिश करें वैसे जितनी भी हो सके। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने बुग्गी के पीछे भी या वैसे भी अपने पशु को घुमाएं थोड़ा घर में से निकाल के, और वो इधर उधर चरे थोड़ा बहुत जंगल में आए, तो दोस्तों इसीलिए हम अपना 12 पे छोटा सा एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें 2 साल लग नहीं रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें कच्चा ही रखना है, पक्का सिर्फ जहाँ खोर होगी वहीं पे पक्का रखना है, जो कि जहाँ भूसा डालना है और सर्दियों के लिए। बाकी अपना जो कच्चे में बांधना है, थोड़ा बहुत रेत डलवा देंगे, उसी में अपना बंदी रहे। चारों तरफ से तारबंदी या पाइप लगवा देंगे, तारों में तो खैर घायल हो जाएंगी, इन खंभों पे पाइप लगवा देंगे। तो जो अपना घोड़े वोड़े का शौक है, कुत्तों का शौक है, वो अपना घोड़े ते कबूतर ते बैल और जो अपने बलद वगैरह जो बिजार विजार भी रखने यहीं रखने हैं फार्म पे। और दोस्तों अपना जो एंटीक ट्रैक्टर है अपने, जो एक छोटा सा कोल्लू भी लगाना है, वो भी अपना छोटा सा यहीं लगाएंगे। रस निकालना अपना ऑर्गेनिक रस निकाल के पी लिया, और अपना यहीं अपना छोटा सा गुड़ की भट्टी भी लगा लेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे इस तरह की चीज़ें, जैसे गैराज टाइप चीज़ होती है, वो बचपन से ही काफ़ी शौक रहा है, और पापा जी भी हमारे अपने हाथ के मिस्त्री रहे। तो दोस्तों वही है कि अपने पास ज़मीन है तो कर लेंगे, और किसी और भाई का शौक भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास में ऐसी टीम है कि जो बेचारे, मेन तो मैं गरीब भी कहूँगा कि गरीबी की वजह से वो मजबूर हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनकी और मेरी जो जानकारी है मिल के एक आज्ञा आए कि अपने पास में फ़ोन है और भाइयों के पास में फ़ोन है कि घोड़े का भी शौक़ हो अपना। छोटी मोटी घोड़ी रखेंगे पहले तो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास में घास वास यहाँ काफ़ी होती रहती है। तो दोस्तों इसे जो है घास की स्प्रे करके जलाने से बढ़िया है इसमें अपने लवारे उवारे जो भी हैं अपना यहाँ चर लें, और किसी भाई को यहाँ जॉब भी मिल जाएगी छोटी मोटी, जो अपने साथी हैं आसपास के। और अपना 1-2 जो हैं, जैसे भी मतलब कई जगह मैंने देसी गायें भी घूमती देखी हैं, तो जो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया गायें लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं रिटायर गायों से बच्चियों से ही हम अपनी शुरुआत कर लेंगे। तो दोस्तों अभी 1-1.5 साल 2 साल का समय है, इतने और मेहनत करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि दोस्तों खर्चे बहुत है। खेती का जितनी भी कमाई है आधा तो खर्चा ही हो जाता है, उसका टोटल खर्चा है, नौकर चाकरों का, सब चीज़ों का, ट्रैक्टर वगैरह का, डीजल का, सारी चीज़ों का। और दोस्तों किसान अपनी मेहनत लगाता नहीं, तो जो अपनी मजदूरी बचेगी उससे धीरे धीरे शुरुआत करेंगे आगे चल के। आगे भी आपको दिखाते हैं फटा मीशी को लेकर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरह। घर से आप भी आ जाओ, खाना खा लो। बाजा बंद कर ले। तो दोस्तों इसके लिए ये है, ये वाल यहाँ से बंद कर देंगे, इसे नीचे कर देंगे। अच्छा तो वो क्लिच पूरा दबाना जरूरी है, अन्यथा ट्रैक्टर आवाज़ करता है क्लिच। तो दोस्तों निकल चलते हैं, यहाँ सब फिट है। और देखो हमने चक्रोड पे इस बार कहीं भी घास की स्प्रे नहीं करी, हमें सबक मिल गया है कि घास का स्प्रे ज़मीन को धीरे धीरे बंजर कर रहा है। इसमें सेफेक्स की रोका करी थी, जिससे इसे बहुत नुकसान हुआ। अब ये कहीं जाके चला है, देखो हरा हरा दिखाई देने लगा है। और इसमें भी जो घास हो रही है, कुछ पत्ती पड़ी है, कुछ घास है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक थोड़ा रासायनिक और कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना के इस पेडी में घुमाएंगे, अब फटाफट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इसी तरह से झुंड लगाएंगे। देखो उधर के तो वे पशुओं ने खा लिए थे, सारे ख़राब कर दिए थे, ये बच रहे हैं। देखो यहाँ ईंटों की वजह से बच गई, ईंट जो पड़ी हैं देखो कितना तकड़ा हो गया। अब इसमें से कटिंग करके ये पूर्ति करेंगे, इधर लगाएंगे। बबलू भाई ने बड़ा अच्छा टीलर कर दिया है यहाँ। ओरे ओरे ओरे, तो दोस्तों यहाँ पीछे जो है लकड़ी ये उठानी पड़ेंगी, ये हमें काफ़ी परेशान कर रही है। और देखो दोस्तों ये खा लिए थे पशुओं ने, लेकिन ये हो गए फिर भी। अब एक बार टीलर साफ कर लेते हैं, ट्रैक्टर रोक के। टीलर जो है धीरे धीरे साफ हो गया है, बस इसमें ये मिट्टी है थोड़ी सी, ये निकाल देते हैं। तो चलते हैं हम फटाफट। और यहाँ से बहुत धीरे से यहाँ से निकाल लेते हैं। बबलू भाई काफ़ी अच्छा टीलर करके गए हैं। और ये देखो दोहरे का खूर बड़ा हो गया है, बहुत ही बेहतरीन।
लेकिन ये ट्रैक्टर चलाने वाले मान नहीं रहे हैं, इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं बार बार। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसे नुकसान मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ। तो दोस्तों निकल चलते हैं फटाफट अब घर की तरफ। ओ बम्बोड़े, ऊपर वाले तेरा ही आसरा, सबका मालिक एक है। दोस्तों अव्यवस्था देखो, गांव में कई शादियों का माहौल चल रहा है, अंधाधुंध डीजे बज रहे हैं। और ये देखो यहाँ टैल लगा के गया मिस्त्री, थोड़ी सी लगा के छोड़ गया। अब ये इससे ऊपर निकाल दी कि यहाँ एक लद्दा लगवा लियो। अब ये ट्रैक्टर यहीं खड़ा था, वहाँ से सामान हटाया, उसे मैं इसी को लेके चलूँगा, मोटरसाइकिल हटाऊँगा यहाँ से। देखो व्यवस्था कैसी चौपट हो रही है। और कई सारे डीजे बज रहे, पता ही नहीं चल रहा क्या हरियाणवी और क्या देसी और क्या इंग्लिश, बुरा हाल हो रहा। दोस्तों इतनी देर में ही मैंने ट्रैक्टर हटाया, इतनी देर में जो है बबलू भाई आ गए हैं। और यहाँ एक आदमी गेट खोलने वाला चाहिए, कोई ना कोई आ ही रहा है यहाँ। मैं बहुत जल्दी निकलता हूँ अपने मैसी को लेकर, यहाँ रास्ते में भी जाम ठुकने वाला है बुरा। और दोस्तों फाइनली मोहल्ले वालों ने कह के डीजे बंद कराया है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद घुड़चड़ी होगी जब यहाँ से डीजे निकलेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से डीजे की पावर बढ़ती जा रही है और लोगों को और घरों में परेशानी होती है, सामान भी नीचे गिर जाता है काफ़ी, तो गलत है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डीजे की जो पावर बढ़ती जा रही है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अपने अब धूल दूसरित और जो व्यवस्था ख़राब हो रही है, मैसी को लेकर चलते हैं फटाफट खेत में, धाएँ धाएँ।